हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम बैक टू आवर चैनल नो जीसस नो लाइफ, ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, सच में यीशु मसीह के बिना हमारा जीवन अधूरा है और बिल्कुल खत्म, जिसको हम जीरो कह सकते हैं। यीशु नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे भाई और बहनों, जैसे कि आज आपने हेडिंग देखी और पढ़ी, उसमें यह लिखा हुआ है क्या बचपन से, सच में बचपन से बुढ़ापा हम पे आ गया है, सुनते सुनते कि यीशु जल्द आने वाला है, यीशु शीघ्र आने वाला है। और यही यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं जल्द आने वाला हूं। मगर कई लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए और समय बीतता गया। मगर आज हम भी ये बात सोचते हैं कि हम भी सुनते हैं बचपन से कि यीशु जल्द आने वाला है, मगर अभी तक आया क्यों नहीं? क्या इसमें कोई संदेह है? बिल्कुल भी संदेह करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि अगर क्वेश्चन यहां है तो आंसर भी यहीं पे मिलेगा, है ना। तो मेरे भाई और बहनों, मेरे साथ ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, मगर छोटी सी वीडियो में ही आज सब कुछ पता चल जाएगा कि यीशु मसीह क्यों नहीं आया और कब जल्द आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, बाइबल निकाल लीजिए। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल में से निकालेंगे कि दूसरा पतरस, अगर हम उसका 3 और अगर मैं उसका 8 से पढ़ूंगा तो यहाँ पे किस प्रकार से लिखा हुआ है मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। दूसरा पतरस 3, उसका अगर मैं 8 पढ़ूँ तो यहाँ लिखा है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे। जो प्रिय हैं, जो प्रभु के चुने हुए हैं, आज वो इस बात को समझ ले और जान ले कि तुमसे ये बात छुपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। साथ ही साथ यहाँ नीचे लिखा है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। 1000 वर्ष क्या है? एक दिन के बराबर है यीशु मसीह के, यानी कि स्वर्ग में जहाँ प्रभु है हमारा, वहाँ पे यहाँ के 1000 दिन और वहाँ का एक दिन। तो ये लगा लीजिए कि यहाँ पे अगर यीशु मसीह को आए हुए 2023 साल हो गए हैं, तो वहां पे 1000 वर्ष का एक दिन होता है। तो यानी कि 2 सवा साल दिन प्रभु को, यीशु मसीह को इस दुनिया में आए हुए हुआ है स्वर्ग की ओर से, जो प्रभु के यहाँ दिन है उस हिसाब से। मगर पृथ्वी पर यीशु मसीह को आए हुए 2023 साल पहले यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेके इस दुनिया में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। वो परम प्रधान ने, वो परमेश्वर ने, प्रभु यहोवा ने अपने आप को शून्य किया और जमीन पे अपने आप को उतार दिया। साथ ही साथ अब जब हम सुनते हैं इन बातों को कि यीशु आने वाला है मगर आ नहीं रहा है, तो यहाँ आगे हम जब पढ़ेंगे क्यों नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 9वें अध्याय में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु जो बोलता है, जो प्रभु ने प्रतिज्ञा की उसके विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि यीशु आने वाला है, यीशु शीघ्र आएगा, बोलते बोलते समय बीतता जा रहा है, यीशु नहीं आ रहा। मगर क्यों नहीं आ रहा है, इसका आंसर जो आज हमें मिलने वाला है। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे विषय में क्या है? धीरज धर रहा है। और कह रहा है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे बेहद प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है, और इतना प्यार करता है कि उसने अपनी जान उस कलवरी क्रूस पर हमारे लिए दे दी। उस परम प्रधान ने, परमेश्वर ने, यहोवा ने हमारे लिए अपना बेटा, इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह, वो इस दुनिया में कुर्बान कर दिया। तो मेरे भाइयों बहनों, आप यहाँ पे वचन में देख सकते हैं कि वचन क्या कह रहा है, कि वो कह रहा है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, कोई एक जन भी नष्ट हो, है ना, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, सिंपल आंसर आज आपको मिल गया होगा कि यीशु मसीह अभी तक क्यों नहीं आए। क्योंकि साफ लिखा है कि वह हमसे बहुत प्यार करता है, और सबको, एक को नहीं, 100 को नहीं, करोड़ों को नहीं, जितने प्रभु के चुने हुए हैं उस पुस्तक में जिसके नाम लिखे हुए हैं यीशु मसीह के, वे आज भी अपना मन फिराव कर ले और प्रभु यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करे, अपने पापों से पश्चाताप करे, अपना मन फिराव कर ले, कि कहे कि प्रभु हमने तेरे विरुद्ध जो पाप किए हैं, क्षमा करने का अधिकार सिर्फ तेरे पास है यीशु मसीह, तू हमें क्षमा कर। और जितने गुनाह हम कर रहे हैं इस दुनिया में रह के, संसार में रह के, उस गुनाहों को आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से खंडन कर दे उसका, यीशु मसीह के नाम से हम उसको छोड़ दे जो हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज इस बात का आपको आंसर मिल गया होगा कि यीशु मसीह क्यों नहीं आ रहा है जल्दी, और आने भी वाला है, क्योंकि स्वर्ग के हिसाब से प्रभु जहां है, प्रभु के हिसाब से सिर्फ अभी 2-2.5 दिन हुए हैं, और यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, जल्द आने वाला हूं। और वो किसी को भी नहीं पता, पुत्र को भी नहीं पता, वो पिता को पता है कि यीशु कब आने वाला है। मगर इतना जरूर बाइबल में हिंट दे दिया कि वे चोरों के समान कभी भी, किसी भी टाइम, एनी टाइम वो हमारे बीच में होगा। वो आसमान में, वो बादलों पे बड़ी तुरई और बड़ी शब्द के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु यीशु मसीह हमें दिखाई देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, इसलिए आज का वचन यही है कि मैं भी जब हॉस्टल में पढ़ता था, तो हॉस्टल में मैं भी बचपन से सुन रहा हूं कि यीशु आने वाला है, ये पाप मत करना, ये मत करना, यीशु आने वाला है। मगर साथ ही साथ
एक बात और याद रखें कि अगर हम ये सोचते हैं कि बुढ़ापा आ चला है, समय बीतता जा रहा है, अरे यीशु तो आ जाएगा, मगर बाइबल कहती है कि आज ही तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाए, तो क्या फायदा? फिर क्या हम अपने पापों से पश्चाताप कर पाएंगे? क्या हम अपना मन फिराव कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हम सोचते हैं कि आज ये गुनाह कर ले, आज ये पाप कर ले, आज अपने जो जिस्म है उसको ये आनंद जो है, संसारिक आनंद हम दे दे। मगर क्या पता कि हम कल सोचेंगे कि हम संडे को मन फिराव कर लेंगे, या हम अगले साल, या हम 31 दिसंबर को हम मन फिराव कर लेंगे, मगर क्या पता कि आज के दिन ही हमारा शरीर में से ये प्राण, हमारी आत्मा निकल जाए और ये शरीर जो है मिट्टी में मिल जाए, तो हमारे पास समय ना रहेगा, हमारे पास वक्त ना रहेगा। तो मेरे भाई और बहनों, आज भी इस बात को समझ ले कि प्रभु की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह आज हमसे क्या कहना चाह रहा है कि संसारिक जो रीति रिवाज है, संसारिक जो अभिलाषाएं हैं, उनको बहिष्कार करो और प्रभु यीशु मसीह के पीछे बोलो अपना क्रूस उठा के, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। और वो जब आ जाएगा तो फिर हम ये कहते फिरेंगे, प्रभु हमें थोड़ा सा समय दे दे। प्रभु कहेगा, इतना समय तुम्हें दिया मन फिराव का, मगर तुमने उस बात को समझी नहीं। बहुत से लोग तुम्हारे पास आए, तुम उस बात को समझे नहीं। मेरे भाई और बहनों, आज ही समय है प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दे। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और सोचिए कि उस स्वर्ग के बारे में जब सोचिए, जब वो सामने सिंहासन पे और हम उसके सामने प्रभु की स्तुति करेंगे, तो कितना हुल्लड़, कितना आनंद होगा। क्या उस आनंद को हम लेना नहीं चाहते? क्या इस संसार के आनंद को लेना चाहते हैं? तो बेटर है कि इस संसार में अगर हम दुख लेते हैं, क्योंकि प्रभु साफ साफ कहता है, बाइबल में साफ लिखा है कि आज के लिए आज का दुख काफ़ी है। मगर आज के समय जब हम इस दुनिया को छोड़े, तो क्या हम अपने दिमाग में, आज हम जिंदा हैं, आज हम सोच सकते हैं कि हम प्रभु के पास जा रहे हैं? क्या वो आनंद हमें मिलेगा जो वो हमारे लिए तैयार करने के लिए गया है? तो आज समय है इस बात को जाने कि यीशु क्यों नहीं आ रहा है, कि आज हमारे को मन फिराव का अवसर देना चाहता है। वो आज हमें ये कहना चाहता है कि अभी भी तुम अपने पापों से पश्चाताप कर लो और मेरे पास आ जाओ, क्योंकि हम मर गए, ये शरीर से आत्मा निकली, कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ ये ना तो शरीर खुदा से माफी मांग पाएगा और ना आत्मा कह पाएगी, क्योंकि समय निकल चुका होगा, समय का अंत हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, उसके बाद हमारे पास समय नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हो सके तो ये वीडियो इतनी शेयर करें ताकि हर मसीह लोगों के पास जाए, हर जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं उनके पास ये वचन जाए और लोग इस बात को समझे कि समय आ पहुंचा है, अंत का समय है, आज भी प्रभु को अपना जीवन दे दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु के नए संदेश के साथ। तब तक ले सबको, आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।